नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पार्टी के अस्तित्व पर संकट दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर पार्टी ने जो पंजाब में सरकार बनाई, पंजाब दूसरा राज्य था जहां आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और ज़बरदस्त सरकार बनाई, कुछ उसी अंदाज में जिस तरह से सरकार बनाई थी दिल्ली में। यानी वहां 117 विधानसभा सीटों में से 93 पर उसको जीत हासिल हुई। 92 सीटों, इस समय उसके पास 93 विधायक हैं। लेकिन दिल्ली की सत्ता हिलने के बाद अब पंजाब में भी कयास लग रहे हैं कि वहां भी भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि वहां भगवंत सिंह मान को लेकर वहाँ विधायकों में भी नाराज़गी दिखाई पड़ती है और कैबिनेट की मीटिंग पिछले साल अक्टूबर में हुई है, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से वहाँ की सरकार चल रही है। वहाँ जो चुनाव के पहले वादे किए गए थे, महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देने की, उस पर अमल नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे वहाँ की सरकार को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इतने प्रचंड बहुमत वाली सरकार पर संकट कैसे आ सकता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो प्रताप सिंह बाजवा हैं, उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 से ज़्यादा विधायक उनके संपर्क में। हालांकि 30 के 30 विधायक चले भी जाएं तब भी आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर सुरक्षित है। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर असंतोष, पार्टी के विधायकों में गुटबंदी और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की अब दिल्ली में हार हुई और अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों की, मंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई है, उससे भी बड़ी नाराज़गी वहाँ के विधायकों में है। और वहाँ ये अब बात आने लगी है कि आखिर पंजाब की सरकार के मंत्रियों की, पंजाब के सरकार के विधायकों की बैठक दिल्ली में क्यों होगी। बुलाई गई है आज यानी मंगलवार को, और कैबिनेट की मीटिंग सोमवार को होने वाली थी। इस वजह से कैबिनेट की मीटिंग टाल दी गई। अब कैबिनेट की मीटिंग 13 तारीख को होगी, यानी कल होगी। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी में अब पंजाब की सरकार भी सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही। दूसरी तरफ जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की हार हुई, हालांकि अभी नई सरकार बीजेपी के नेतृत्व वाली बनी नहीं है, वहाँ अब तक मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री विदेश गए हुए हैं, उनके आने के बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे तय होता है, भारतीय जनता पार्टी में आप सबको पता है कि जो नाम चर्चा में चल रहे होते हैं उनमें से कोई नहीं होता है और कोई पर्ची से एक ऐसा नाम निकाल दिया जाएगा। जैसे राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम निकाल दिया गया, हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो मनोहर लाल खट्टर का नाम निकाल दिया गया, मध्य प्रदेश में मोहन सिंह का नाम निकाल दिया गया, या फिर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का। तो इस तरह से वहाँ पर पर्ची से नाम निकाल दिया जाता है। यानी विधायक दल बैठक करके अपना नेता नहीं चुनते हैं, केंद्रीय नेतृत्व तो किसी के नाम को भेज देता है और उन्हीं को कह दिया जाता है कि इनको आप अपना नाम आप चुन लीजिए, इनको अपना नेता चुन लीजिए। तो अभी वो प्रक्रिया यहाँ पूरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री अब लौट कर आएंगे तब ये प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि पंजाब सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के लिए ये पहले ही कहा जा रहा था कि दिल्ली की सरकार अगर उसके हाथ से गई तो फिर पार्टी का बिखरना तय है। पार्टी ने पिछले 10-12 साल में, यानी जब से वो दिल्ली में सत्ता में है, अपने बनने के बाद से ही उसने अपना विस्तार ठीक ठाक किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक क्षेत्रीय पार्टी होते हुए उसने पंजाब में भी अपनी सरकार बना ली, गुजरात में गई चुनाव लड़ने, गोवा में गई, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने, हरियाणा में चुनाव लड़ने, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, कई जगहों पर चुनाव लड़ने गई। कुछ जगहों पे 1-2 सीटों पर सफलता भी मिली, कुछ जगहों पर सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपना आधार बढ़ाने में की कोशिशों में लगी रही। इन सारी कोशिशों पर को तब उस समय मजबूती मिलती रही जब दिल्ली में पार्टी की सरकार थी। आधी अधूरी सरकार भले ही दिल्ली में थी, लेकिन उसका एक महत्व था, बहुत सारी चीज़ें थी, सब उसको मीडिया कवरेज भी मिलता था। लेकिन दिल्ली की सरकार छीनने का मतलब ये है, और पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद और अब तो विधायक भी नहीं रहे, अब पार्टी में बिखराव की स्थिति
आने वाली है, उसका पहला असर दिखाई पड़ने वाला है पंजाब में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को बिल्कुल एक एनजीओ की तरह चलाया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक राजनीतिक पार्टी की तरह से नहीं, क्योंकि राजनीति का अनुभव पार्टी में किसी को नहीं था। जिनको थोड़ा बहुत था भी उनको बाहर कर दिया गया और पार्टी में ऐसे ही लोग रखे गए, वही लोग बचे रहे जो अरविंद केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाते रहे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, जो भी नेता पार्टी के हैं। कि हाँ, कुछ एक नेता ज़रूर संसद में मुखर रहते हैं, बातें करते हैं, मीडिया के सामने भी आते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बयानों से, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उससे दाएं बाएं वो भी नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच इस तरह की कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी, एक कोई संगठन तो चल सकता है। हालांकि संगठन भी इतना ज़्यादा व्यक्ति केंद्रित अगर हो जाएगा तो वो भी नहीं चल पाएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टी तो कतई नहीं चल सकती। और आम आदमी पार्टी के साथ वही हुआ है। जिस तरह से सेंट्रलाइज कर दिया गया था पार्टी को, पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के इशारे पर नाचने वाली और वही सारे फैसले लेने वाले, उन्हीं के नेतृत्व में चलने वाली, उन्हीं की बात सुनने वाली और उनकी बात का विरोध करने वाले सीधे पार्टी से निकाल दिए जाते रहे, यद्यपि अपने को लोकतांत्रिक बताते थे। तो इस तरह की पार्टी का हश्र यही होता है जो आने वाले दिनों में दिखने वाला है आम आदमी पार्टी के साथ। पंजाब में जो सरकार के गिरने, सरकार के बदलने या मध्यावधि चुनाव तक के जो कयास लग रहे हैं, तो वो यूं ही नहीं लग रहे हैं। पार्टी में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनका दम घुट रहा है या छोड़ने की फिराक में है। हालांकि इतना ज़बरदस्त बहुमत है आम आदमी पार्टी का कि वहाँ से बगावत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन असंतुष्टों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो बगावत करने वालों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी, तो बहुत ही कोई मुश्किल बात नहीं है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बावजूद विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं दिल्ली में, वो भी सवाल खड़े कर रहा है और वो भी आशंका जाहिर कर रहा है इन विधायकों के प्रति अरविंद केजरीवाल की मानसिकता को लेकर। एक बात कयास ये भी लग रहे हैं कि कहीं अरविंद केजरीवाल खुद ही तो नहीं पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और पंजाब की किसी सीट से वो, वहाँ खाली भी है, एक सीट पर उपचुनाव भी होने हैं, या किसी की सीट खाली करवा कर वो उपचुनाव में खड़े होकर जीत लेंगे। हालांकि ऐसी संभावना कम ही है, क्योंकि ये कयास तब भी लग रहे थे कि जब आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार बनने वाली थी पंजाब में, तो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद दिल्ली छोड़कर पंजाब चले जाएं। लेकिन उनको लगा कि अगर वो पंजाब चले जाते हैं तो चुनाव जीतने के तत्काल बाद ही वहाँ बड़ा विरोध हो ही रहा था और विद्रोह हो सकता है। तो उस स्थिति को भांपते हुए उन्होंने सोचा कि यहीं रहें और यहीं से मजबूत पकड़ बनाए रखें। वहाँ तमाम नेता दावेदार थे, लेकिन उनको ऐसा लगा, उन्होंने चुनाव किया एक ऐसे मुख्यमंत्री को जो सबसे ज़्यादा उनके इशारे पर नाचने वाला हो। भगवंत सिंह मान को उन्होंने चुना और भगवंत सिंह मान लगभग उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से कहा जाता है ऐसा कि अरविंद केजरीवाल का इशारा होता है, उनके इशारे पर ही काम करते हैं। लेकिन भगवंत सिंह मान भी अब कितना उनके इशारे पर काम करेंगे, जबकि वो खुद दिल्ली की सत्ता हार चुके हैं, अपना चुनाव हार चुके हैं और अब केवल वो पार्टी के संयोजक बने हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शायद संयोजक पद से भी अरविंद केजरीवाल को हटाने की बातें हो रही हैं। क्या होता है आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की अब पंजाब की सरकार, दोनों पर खतरे के बादल मंडराते दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।